ओके चलो। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शुरू हो गई है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। गुड मॉर्निंग राम मीना, सैयद रशीद गुड मॉर्निंग, विकास योगी गुड मॉर्निंग, दिनेश जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जुड़िए। टाइगर राज गुड मॉर्निंग, दीपक जाट गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। गिरिराज गुड मॉर्निंग, चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हमारा जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन का, इस टॉपिक को आज हम क्लोज करेंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे, क्योंकि आगे भी हमें और टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, समझना है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। प्रियंका गुड मॉर्निंग, ईशा राव गुड मॉर्निंग, ठीक है, जुड़िए। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको, एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु, सेवा, उत्पाद या आवश्यकता का लोक प्रचार प्रसार करना विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ कैटेगरीज दी थी जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, जैसे मैट्रिमोनियल, सेल परचेज, ठीक है। कल हमने पढ़ा था जॉब वैकेंसी, ठीक है, लास्ट टाइम जब पढ़ा था। आज हमारा फोर्थ टॉपिक है एक्मोडेशन, ठीक है। एक्मोडेशन, एक्मोडेशन का मतलब यहां पर होता है आवासीय, ठीक है, आवास हेतु, आवास हेतु, ठीक है। आवास हेतु का मतलब यहां पर आपको आवास के लिए कोई भी पोर्शन, चाहे वो रूम हो, चाहे वो, कहने का मतलब हम किराए पर भी मान सकते हैं इसको, किराए पर लेना, ठीक है, किराए पर लेना और देना, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी आवास हेतु कोई भी पोर्शन, जैसे कि मान लो चाहे रूम हो, चाहे वो फ्लैट हो, ऑफिस हो, या बहुत बड़ा एक कैंपस हो, जो भी चीज़ या जो भी टॉपिक या जो भी हमारे को प्रोडक्ट होता है उसको हम किराए पर लेते हैं और देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लें हम रूम की ही बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पर रूम हुआ, ठीक है, या कोई फ्लैट हुआ या कोई ऑफिस हुआ। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन जो दे देगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में से उसकी थीम को कलेक्ट करना है कि हमें लिखना क्या है, वो लिखना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई रूम है, कोई फ्लैट है या कोई ऑफिस है, अगर हमें किराए पर लेना है या देना है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं एक्मोडेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बात करें हम, जैसे रूम है, फ्लैट है, तो हम उसका जो भी है, जैसे एरिया, क्राइटेरिया, जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स है वो लिखेंगे। जैसे कि रूम है, ठीक है, तो रूम है तो साइज, रूम के बारे में हम साइज लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, उसका जो पर्पज है, ठीक है, पर्पज लिख सकते हैं हम कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद में जैसे पर्पज नहीं तो हम इसकी मान लो इसका कंडीशन मान लेते हैं हम, ठीक है, पर्पज को हम लास्ट में ले लेंगे, उसकी कंडीशन मान लें कि भाई क्या क्या कंडीशन में वो अवेलेबल है, ठीक है, या उसके जो यूजफुल फॉर, ठीक है, उपयोगी किसके लिए है। तो साइज जैसे कि मान लो कोई फ्लैट है उसमें जो लेट बाथ है, ठीक है, या मान लो कोई जैसे लेट बाथ का भी हम विवरण दे सकते हैं,
ऑफिस वगैरह में, ठीक है, तो लेट बाथ। उसके बाद में उसमें अगर किचन वगैरह है, ठीक है, जैसे आवास के तौर पे, तो किचन वगैरह का भी हम मेंशन कर सकते हैं। और भी कोई जैसे लोकेशन हुआ या उसके साइज हुई या जो भी यहाँ पर कंडीशन होती है, कहने का मतलब ये है टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो हमारी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी खास बात इसमें बतानी होती है। तो जितनी हम इसमें विशेषताएं बताएंगे वो प्रोडक्ट हमारा जितना जल्दी, जो जिस उद्देश्य के लिए, अगर किराए पर लेना है तो जल्दी किराए पर चला जाएगा, यदि किराए पर लेना है तब किराए पे हमें मिल जाएगा। तो हमें जो फैसिलिटीज़ होती है, हम इसमें फैसिलिटीज़ को भी हम मेंशन कर सकते हैं। और भी कोई फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि फैसिलिटीज़, ठीक है, तो फैसिलिटीज़ को, इसके बाद में इसका रेंट, कि भाई हमारा रेंट क्या है, रेंट का भी हम मेंशन इसमें कर सकते हैं। तो किराए पर लेना है और देना है, तो जो हमारे रूम, फ्लैट, ऑफिस, यही मानते हैं हम कि इनको ही हम किराए पर ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले जो क्लासेज है उन क्लासेज में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ लिया है और ये पता लगा लिया है कि जो हमारे जिस कैटेगरी के एडवर्टाइजमेंट हैं उसमें पॉइंट्स ही हमारे लिए वैल्यूएबल है। यानी जितने पॉइंट्स को हम याद रखेंगे, जितने पॉइंट्स को हम करेंगे, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे कि रूम, फ्लैट, ऑफिस है तो उसमें आप साइज़ को मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, उसकी कंडीशन बता सकते हैं, यूज़फुल फॉर, जो भी किस चीज़ के लिए यूज़फुल है वो यूज़फुल के लिए बता सकते हैं, लेट बाथ की कंडीशन हम बता सकते हैं, इसमें किचन बता सकते हैं, फैसिलिटीज़ जो भी हमारी सुविधाएँ होती है उन सुविधाओं के बारे में हम बता सकते हैं, रेंट आदि को बताकर लास्ट में जो कॉन्टैक्ट आईडी होती है वो कॉन्टैक्ट हम बता देते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दें। आप चाहो तो इनको देख सकते हो, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई हर टॉपिक के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं मिटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यू आर संजय सिंगल, आपका नाम संजय सिंगल है। यू हैव एन एक्स्ट्रा सेपरेट पोर्शन in your house, in your house। यहाँ पर क्वेश्चन जो देगा उस क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दें, यू आर संजय सिंगल, आपका नाम संजय सिंगल है। यू हैव एन एक्स्ट्रा सेपरेट पोर्शन, ठीक है, इन योर हाउस, आपके मकान में, आपके घर में एक सेपरेट पोर्शन है। ठीक है, यू वांट, आप चाहते हो, गिव इट, इसे देना, ऑन रेंट, ठीक है, आप इसे रेंट से देना चाहते हो। ओके, राइट एन एडवर्टाइज, फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर, फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तरीका कोई भी हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन हमें सिर्फ उसमें से जो हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशंस है, यूज़फुल जितनी भी जानकारियां हैं उनको हमें कलेक्ट करना है। तो देखिए, बात करें हम, यू आर संजय सिंगल, आपका नाम संजय सिंगल है। यू हैव एन एक्स्ट्रा सेपरेट पोर्शन, आपके पास एक्स्ट्रा सेपरेट पोर्शन है। ठीक है, इन योर हाउस, आपके घर में। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे रेंट पर देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइज फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को हमको इसको लर्न करना है। ठीक है, तो ध्यान दें, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर हाडा जी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले, आप कौन हो? संजय सिंगल। ठीक
ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा सेपरेट पोर्शन है, यानी सेपरेट पोर्शन है, घर में होता है, पीछे का बैक पोर्शन भी होता है, फ्रंट पोर्शन भी होता है। सेपरेट पोर्शन जैसे कि हमारे लिए काम नहीं आ रहा, हमारे घर में ही है और वो काम नहीं आ रहा, हम उसे किराए पर देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके घर में है ये, ठीक है, आप इसे क्या देना चाहते हो, ऑन रेंट यानी किराए पर देना चाहते हो। तो राइट एन एडवर्टाइज फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर, हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। तो मैंने बताया था फीचर्स, क्वालिटी, कई क्वालिटीज़ होती है जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि साइज हुई, लोकेशन हुई, कंडीशन हुई। तो उन सभी पॉइंट्स को, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, उन सभी पॉइंट्स को मेंशन करते हुए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हम बिल्कुल आंसर करने के लिए तैयार हैं और इसका आंसर अब करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी थी वो हमने कलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब हम इसका आंसर करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, उसकी शुरुआत आप अवेलेबल से भी कर सकते हो, वांटेड चाहिए तो उसकी शुरुआत आप वांटेड से भी कर सकते हो। लेकिन पहली बात यहाँ पर सबसे पहले पेज के बीचों बीच, ठीक है, टाइटल हमें लिखना है। तो टाइटल हमारा एकोमोडेशन अवेलेबल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू लेट ए हाउस या टू लेट ए रूम पोर्शन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, लेट टू लेट, ठीक है। टू लेट का मतलब यहाँ पर किराए पर उपलब्ध है, ठीक है। ये हमारा मेन जो टाइटल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है, तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अवेलेबल से। अवेलेबल, उपलब्ध है, ठीक है। ए मॉडर्न, आधुनिक, ठीक है। सेपरेट रूम पोर्शन, उपलब्ध है ए मॉडर्न सेपरेट, ठीक है, रूम पोर्शन विथ किचन, ठीक है, लेट बाथ, ठीक है। यहां पर आपके पास सेपरेट रूम पोर्शन था तो आपने यहां पर लिख दिया है अवेलेबल, उपलब्ध है ए मॉडर्न सेपरेट रूम पोर्शन विथ किचन, लेट बाथ, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युतीकृत है, ठीक है, या और भी कोई फीचर्स है, ठीक है, वो लिख सकते हैं अपन। और बाकी हम यहाँ पर लोकेशन लिख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड नियर कोई भी, जैसे स्कूल हुई, हॉस्पिटल, नियर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ पर हमने उसके फीचर्स लिख दिए हैं कि हमारे पास उपलब्ध है ए मॉडर्न, आधुनिक, सेपरेट, अलग से, रूम पोर्शन विथ किचन, लेट बाथ, इलेक्ट्रीफाइड, नियर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। और भी कोई फीचर्स होते हैं वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो फीचर्स हम लिस्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर, उसके बाद में रेंट इज, ठीक है, या हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर यूजफुल फॉर सिंगल फैमिली, ठीक है, यानी एकल परिवार के लिए उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हो रेंट इज 2500 रुपीज़, ठीक है, या इस तरह से पर मंथ, ठीक है, यानी जो किराया है वो हमारा 2500 रुपये पर मंथ है।
और भी फीचर्स चाहो तो आप इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको एक प्रॉपर जो हमारा जो टारगेट है, जो हमारे जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए। तो रेंट हमने बता दिया, रेंट बताने के बाद में ठीक है, कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, हमारा क्वेश्चन में जो हमने दिया था संजय सिंघल, ठीक है, तो मिस्टर संजय सिंघल, संजय सिंघल, ठीक है, बालाजी विहार, नियर गवर्नमेंट कॉलेज, नियर गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये एड्रेस आपका हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी आदि हम चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनकर हो गया तैयार, ठीक है। देखिए हमें कोशिश यही रखनी है कि जो हमारी थीम है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पूरी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ करना है, और कुछ नहीं है एडवर्टाइजमेंट में, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको रिलेटेड टू टॉपिक पॉइंट्स याद करने हैं कि टॉपिक कौन से टॉपिक हैं। जैसे हमने मैट्रिमोनियल में टॉपिक पढ़े कि भाई लड़का लड़के की एज के बाद उसकी मतलब हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, जॉब, इस तरह से। वैसे सेल परचेज में हमने पढ़ा तो सेल परचेज में जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उसके फीचर्स, तो यहाँ पर फीचर्स को ही हमें यूज़ करना है। फीचर्स जो टॉपिक है, जो क्वालिटी है, उन क्वालिटीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना है, और वही हमारे इस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पर इसको समझाना है। तो ध्यान दीजिए, अवेलेबल उपलब्ध है, ए मॉडर्न, मॉडर्न यानी आधुनिक, ठीक है, सेपरेट का मतलब होता है पृथक या अलग से, पृथक, ठीक है। रूम पोर्शन, रूम का पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या भाग, एक रूम का हिस्सा है या भाग है, विथ किचन, किचन के साथ, लेट बाथ, लेट बाथ भी है, इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युतीकृत है, कंप्लीट मतलब लाइट वाइट का कनेक्शन कंप्लीट है, ठीक है, विद्युतीकृत, ओके। नियर गवर्नमेंट कॉलेज, लोकेशन बता दिया आपने, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर के पास है। यूजफुल फॉर सिंगल फैमिली, सिंगल फैमिली के लिए भी यूज़फुल है, स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी कॉलेज लेक्चरर कोई भी रूम लेता है तो उनके लिए ये यूज़फुल है। रेंट आपने इसमें मेंशन कर दिया है, रेंट इज़ 25,000 या सॉरी 2,500, सॉरी 2,500 पर मंथ आपने इसमें रेंट यूज़ कर दिया है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट टू मिस्टर संजय सिंघल, बालाजी विहार, नियर गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। इसके साथ साथ में आप और भी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारे अवेलेबल यानी उपलब्ध है, लेकिन मान लो आपको एकोमोडेशन वांटेड, यानी आपको कहीं पर कोई रूम, ऑफिस, ठीक है, या कोई फ्लैट वगैरह चाहिए, तब भी आप एडवर्टाइज बनाओगे, लेकिन वहाँ वांटेड लिखोगे, और वांटेड के साथ साथ में आपकी जो कंडीशन है कि भाई आप किस तरह से क्या चाहते हो, क्या क्या, जो टॉपिक्स तो वही आने हैं, टॉपिक्स हमारे वही आने हैं। रूम है तो रूम का आ जाएगा, ऑफिस है तो ऑफिस के लिए क्या चाहिए, कितने रूम चाहिए, कितने हमें लेट बाथ चाहिए, कितने हमें यह चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई ऑफिस डालता हूँ, कोई बैंक की फ्रेंचाइजी, पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी वगैरह डालता हूँ, तो मुझे लगभग 2 से 3 रूम की आवश्यकता पड़ेगी, हॉल की आवश्यकता पड़ेगी, किचन लेट बाथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारी कंडीशंस है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अवेलेबल से रिलेटेड हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस कैटेगरी का हमारा एडवर्टाइजमेंट है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, टॉपिक है, जो हिंट्स है, उन हिंट्स को ही हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर, और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, क्योंकि आज हमें एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करना है कुल मिला के, तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एकोमोडेशन वांटेड, तो क्वेश्चन है हमारा 2, ठीक है।
यू आर वैभव शर्मा, ठीक है। सर्चिंग ए रूम सेट या सर्चिंग ए रूम सेट, ठीक है, नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ठीक है। यू आर वैभव, ठीक है, शर्मा सर्चिंग ए रूम सेट नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सवाई या कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, झालावाड़, कोई भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइज फॉर ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के लिए आप इसका एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा मिल गया। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि उसी का ही आंसर में यहाँ पर उसी को सिमिलर कंडीशन में उसी को ही मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ हमें रूम पोर्शन अवेलेबल था, यहाँ हमें चाहिए, ठीक है। तो उसी को ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यू आर वैभव शर्मा, आपका नाम वैभव शर्मा है, ठीक है। सर्चिंग ए रूम सेट, आप एक रूम सेट सर्च कर रहे हो नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के पास आप एक रूम की आपको आवश्यकता है, रूम सेट की आवश्यकता है। राइट एडवर्टाइज फॉर ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। तो हम इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ वांटेड है क्योंकि हमें चाहिए, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एकोमोडेशन वांटेड। मैंने बताया था कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच, ठीक है। टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड, यानी आवास हेतु चाहिए, ठीक है, किराए पर आपको चाहिए एकोमोडेशन, ठीक है भाई। इस तरह से हमने हमारी जो मेन टाइटल है उसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, एकोमोडेशन वांटेड। अब यहाँ पर आपको चाहिए, तो चाहिए तो हम इसकी बिगिनिंग इस तरह से कर सकते हैं, वांटेड ए न्यूली बिल्ट सेपरेट, ठीक है, रूम सेट, ठीक है। चाहिए ए न्यूली बिल्ट, सॉरी बिल्ट है ये, बिल्ट नया बना हुआ, ठीक है। सेपरेट यानी अलग से या पृथक से, रूम सेट, ठीक है, विथ किचन, लेट बाथ, ठीक है, किचन होना चाहिए, लेट बाथ होना चाहिए, ठीक है, गार्डन या जो भी आपको लिखना है कंडीशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट बाथ हो गया, लेट बाथ के बाद में आपने लिख दिया यहाँ पर लोकेशन दे दें, ठीक है। तो वांटेड चाहिए एक न्यूली बिल्ट सेपरेट रूम सेट विथ किचन लेट बाथ, और भी कोई फीचर्स हैं आपकी उनको हम मेंशन इसमें कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक पढ़ने के लिए आपको रूम चाहिए तो उसके बारे में लोकेशन देनी, तो लेट बाथ, ठीक है। नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ठीक है, DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के पास चाहिए, ठीक है। पेएबल रेंट इज 2000 पर मंथ, ठीक है। पेएबल का मतलब है चुकाने योग्य, कि भाई मैं ये 2000 रुपये चुका सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, या जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर क्वेश्चन में दे दीजिए, वैभव
शर्मा। तो मिस्टर वैभव शर्मा, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है, ऑफ DPS स्कूल, ठीक है, राजनगर कोटा। यानी अभी फ़िलहाल आप राजनगर कोटा में रह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये आपकी कंडीशंस, जो क्वेश्चन की कंडीशन है, उस क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार आपने ये एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारा एकोमोडेशन से रिलेटेड जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के एडवर्टाइजमेंट को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन को फिर समझ लें और इसके आंसर को भी देख लेते हैं। यू आर वैभव शर्मा, आपका नाम वैभव शर्मा है, ठीक है। क्लास 10 तो बेटा अब पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। गोलू राजन गुड मॉर्निंग, बुद्धि प्रकाश मीणा गुड मॉर्निंग, शशि गुप्ता गुड मॉर्निंग, लोकेश महावर मॉर्निंग बेटा, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को, और इसको हम आज इसको कंप्लीट कर देते थे एकोमोडेशन की कैटेगरी को। यू आर वैभव शर्मा, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, यू आर वैभव शर्मा सर्चिंग ए रूम सेट, आप एक रूम सेट सर्च कर रहे हो नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। देखो कभी कभार क्या होता है, जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में हम ज़्यादा कंडीशंस नहीं लिख सकते, क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो हमें चाहिए वो तो हमें मिल नहीं पाता। हमें चाहिए, मान लो हमें एक वेल फर्निश्ड इलेक्ट्रीफाइड मार्बल फ्लोर, अच्छी सी कंडीशन, अच्छी सी लोकेशन का हमें कोई चीज़ चाहिए, तो ऐसा संभव थोड़ी है कि वो हमारे मिल पाए। लेकिन हमारी आवश्यकता अनुसार जो हमारी कंडीशन है कि भाई चलो रूम है, रूम हमें चाहिए, किचन भी होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, रूम सेट है तो रूम सेट में सेपरेट भी होना चाहिए, पढ़ाई के लिए ले रहे हो आप, तो जो आपकी कंडीशन, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसकी तो विशेषताएं खूब बता सकते हैं, ताकि वो हमारी चीज़ जितनी जल्दी जिस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, चाहे वो किराए से लेने के लिए चाहे बेचने के लिए, उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मिल गया आपको, यू आर वैभव शर्मा, आपका नाम वैभव शर्मा है, सर्चिंग ए रूम सेट, आप रूम सेट सर्च कर रहे हो नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के पास आप एक रूम सर्च कर रहे हो, राइट एन एडवर्टाइज फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर या फॉर द एकोमोडेशन कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन हमें जहाँ जो जानकारी चाहिए वही हमें कलेक्ट करनी है। तो हमारी जो यहाँ पर क्योंकि चाहिए तो हमने यहाँ लिख दिया एकोमोडेशन वांटेड, ठीक है, या वांटेड ए रूम सेट, कैसे भी हमारा टाइटल हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ बनाया है वांटेड चाहिए, ए न्यूली का मतलब नया, बिल्ट यानी बना हुआ, सेपरेट यानी पृथक, रूम सेट सॉरी डैश लगाना भूल गया, रूम सेट यानी रूम का सेट चाहिए, विथ किचन के साथ, लेटरिंग बाथरूम होनी चाहिए, नियर, अब आप ज़्यादा कंडीशन तो लिख नहीं सकते क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, रूम के लिए आपको चाहिए, तो नियर DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ठीक है। पेएबल यानी चुकाने योग्य, भाई मैं चुका सकता हूँ, ठीक है। तो पेएबल रेंट का मतलब होता है बेटा किराया, रेंट का मतलब होता है किराया, ठीक है। पेएबल रेंट किराया जो चुका सकता हूँ इज 2000 पर मंथ, 2000 रुपये प्रति महीना में चुका सकता हूँ। कॉन्टैक्ट यानी संपर्क करें टू मिस्टर वैभव शर्मा, आपका पुराना एड्रेस यहाँ दे दिया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर कोटा। इस तरीके से हम एकोमोडेशन वांटेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारी लास्ट कैटेगरी बचती है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। तो लॉस्ट फाउंड को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और आज एडवर्टाइजमेंट को, वैसे कई सारी कैटेगरीज है, लेकिन हम जब हमारी क्लासेज जो कंटिन्यू होगी तब उसमें हम इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें वन डे जिस तरीके से हम कंप्लीट करते चलते हैं उनको कंप्लीट करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे टॉपिक और बाकी है। बिल्कुल सही है, ये फिर डार्क पैराग्राफ से आएगा, अलग पैराग्राफ से आएगा, ये कॉन्टैक्ट अस, बिल्कुल सर। आपका क्या नेम है? मेरा नाम महेश कोटवाल है, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन को हम आज हमारी जो कैटेगरी है नेक्स्ट कैटेगरी उसको हम ले लेते हैं लॉस्ट फाउंड, ठीक है। तो लॉस्ट फाउंड को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो लॉस्ट फाउंड में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ या कोई भी फैक्ट जो हमारे टॉपिक होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमारा खो गया है, ठीक है। देखो दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। कई चीज़ें हमारी कोई इम्पोर्टेंट भी होती है तो वो हमसे मिस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हालांकि मिले नहीं मिले लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम उसके भी ऐड निकालते हैं, उसका भी हम विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लॉस्ट फाउंड। लॉस्ट फाउंड यानी खोया और पाया, ठीक है। लॉस्ट फाउंड की कैटेगरी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, अभी हमने पढ़ लिया है एक्मोडेशन, ठीक है। और एक्मोडेशन को पढ़ने के बाद हम हमारा जो लास्ट यूनिट है लॉस्ट फाउंड, लॉस्ट फाउंड को हम पढ़ रहे हैं, मतलब खोया पाया, ठीक है। खोया और पाया। मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हो, ठीक साहब, आपके पास कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स है, मान लो आप अजमेर गए हो या कहीं भी कोई ऑफिशियल काम से गए हो, और आपके जो कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मोबाइल मान लो, कोई बैग मान लो, सूटकेस मान लो, या कोई भी प्रोडक्ट होता है, जो कोई भी चीज़ होती है वो आपसे मिस हो गई, खो गई, सब ट्रेन में छूट गई, बस में छूट गई, कोई दुकान पे छूट गई, कहीं ऑफिस में छूट गई, ठीक है। अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, बिल्कुल सही है। अब इम्पोर्टेंट थी लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, दो चार लोगों से भी बातचीत करते हैं, भाई आपने देखा था क्या, आपने देखा था क्या, आपने देखा था क्या। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसी प्रोडक्ट को हम ढूंढने के लिए हम जब न्यूज़पेपर्स में एड निकालते हैं तो उसकी भी एक हमारी कैटेगरी होती है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो वही हमारी लॉस्ट फाउंड। तो मैंने आपको बताया टॉपिक कोई चेंजेस नहीं है, बस उनसे रिलेटेड हिंट्स को आपको याद करना है। जैसे कि मान लो लॉस्ट फाउंड में कोई भी, जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा खोया, ठीक है। उसका कलर भी हम बता सकते हैं, जैसे बैग वगैरह हो तो कलर बता सकते हैं, ठीक है। कलर के बाद में उसकी कंपनी बता सकते हैं, ठीक है, यानी कंपनी का नेम बता सकते हैं। कंपनी का नेम बताने के बाद में हम, ठीक है, कंपनी का नेम बताने के बाद उसमें कंटेंट, ठीक है, कंटेंट यानी उसमें क्या क्या रखा था, कंटेंट यानी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उन कंटेंट प्रोडक्ट के बारे में हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके लोकेशन के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ खोया था, ठीक है भाई, कहाँ खोया था, ठीक है। उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे खो गई, अब कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में हमें वही मेरी हिंट्स को हमें यूज़ करना है। उसके बाद में फाइंडर्स के बारे में कि भाई अब जो भी ढूंढ के देगा उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फाइंडर के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है, कॉन्टैक्ट आईडी आप डाल सकते हो, आइडेंटिटी जो भी होती है आपकी उस तरीके से। तो सभी जितने भी एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में सभी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स है वो आपको याद करने हैं बस, और कोई ज़्यादा इसमें बिल्कुल आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम में आपका हो गया साहब, मेरा एक मोबाइल था, जैसे कि मान लो मेरा मोबाइल है साहब सैमसंग का, ठीक है, वो खो गया, कहीं खो गया, मान लो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था या मैं इंदिरा मार्केट में घूमने गया या कोई शॉपिंग करने गया, उस दौरान मेरा मोबाइल खो गया, तो मैं यही तो बताऊंगा ना भाई कि मेरा जो मोबाइल है वो सैमसंग कंपनी का है, कलर उसका गोल्डन है, वाइट है, ब्लैक है, जो कलर हो गया, ठीक है। कंपनी हम बता देंगे, कंपनी नेम तो हमने बता दिया, प्रोडक्ट नेम तो मोबाइल हो गया, कंपनी यहाँ पर सैमसंग हो गई। कंटेंट में तो अब कंटेंट में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि भाई इसमें कुछ रखा हुआ थोड़ी है, तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। लोकेशन हम बता देंगे भाई, इंदिरा मार्केट से गांधीनगर मार्केट के बीच में, या जो भी लोकेशन है। फाइंडर जो भी फाइंड हो ढूंढेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा, ठीक है। और जिसे मिले कृपया संपर्क करें। इस तरीके से हमारे कुछ होते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ के क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, ध्यान दें। You are
ए स्टूडेंट, ठीक है। यू हैव लॉस्ट, आपने खो दिया है योर बैग, या इस तरीके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं देता हूँ, ठीक है। दूसरे तरह से हम क्वेश्चन देते हैं। यू हैव लॉस्ट योर बैग इन इंदिरा मार्केट जयपुर, ठीक है। यू हैव लॉस्ट योर बैग इन इंदिरा मार्केट जयपुर, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइज, राइट एन एडवर्टाइज। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा, भी क्वेश्चन बड़ा भी दे सकता है आपको, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जो हमें यूज़ लेनी है उन्हीं को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो राइट एन एडवर्टाइज फॉर लोस्ट फाउंड कॉलम, लोस्ट फाउंड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लॉस्ट फाउंड कैटेगरी से हमको रिलेटेड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो खो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर टाइटल बना के लिख सकते हो, लॉस्ट ए बैग, ठीक है, यानी एक बैग खो गया है, ठीक है भाई। अब आप इसके फीचर्स के बारे में बताओगे, तो ध्यान दो, लॉस्ट है तो यहाँ पर लॉस्ट से रिलेटेड हमने लिख दिया खो गया, लॉस्ट खो गया है ए ब्राउन VIP, ठीक है, बैग या हैंड बैग, हैंड बैग समवेयर, समवेयर कहीं, ठीक है, इन इंदिरा मार्केट। क्वेश्चन में हमको थीम दे दी है कि इंदिरा मार्केट में खो गया है, ठीक है। तो लॉस्ट ए VIP, आपने कंपनी का नाम दे दिया कि भाई ब्राउन कलर का है VIP हैंडबैग, यानी VIP कंपनी का नाम है, इस तरह से मान लेते हैं अपन, ठीक है। हैंडबैग समवेयर कहीं पर, इन इंदिरा मार्केट, ठीक है, जयपुर, इंदिरा मार्केट जयपुर में खो गया है, ठीक है। इंदिरा मार्केट जयपुर में खो गया है। इट कंटेंट इम्पोर्टेंट, यह रखता था या इसमें थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी जायदाद के या संपत्ति के कुछ कागज इसमें थे, एंड प्रॉपर्टी एंड कॉल जॉब, ठीक है, यानी नौकरी और प्रॉपर्टी के इसमें कुछ कागज थे। ऑन, इसमें फीचर्स आपने बता दिया, इट्स राइट साइड, इसके राइट साइड में, ठीक है, यानी दाईं तरफ, माय नेम, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको नाम तो दिया ही नहीं है, तो माय नेम अतुल मिश्रा इज रिटन लिखा हुआ है, इसके दाईं तरफ, यानी बैग के जो दाईं तरफ है, मेरा नाम अतुल मिश्रा इज रिटन लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंडर्स ढूंढने वाले को, विल बी रिवार्डेड, विल बी रिवार्डेड सूटेबली,
सूटेबली, ठीक है, यानी ढूंढने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, ठीक है। आपने ये सारी थीम यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में फाइंडर्स कॉन्टेक्ट टू, यानी ढूंढने वाले संपर्क करें, ठीक है, दिख तो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा एक लाइन और अपने यहाँ पर लेंगे, फाइंडर्स ढूंढने वाले प्लीज कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, अब आपका नाम यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया है तो अतुल मिश्रा ही नाम यहाँ पर आएगा, मिस्टर अतुल मिश्रा, ठीक है, हाउस नंबर 131 किरणपथ, ठीक है, जयपुर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक थीम हमें मिली है क्वेश्चन में लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पर उसको देखिए, यू हैव लॉस्ट, आपने खो चुके हो या आपने खो दिया है योर बैग, अपना बैग इन इंदिरा मार्केट जयपुर, इंदिरा मार्केट जयपुर में अपना बैग आपने खो दिया है। राइट एन एडवर्टाइज, एक एडवर्टाइज तैयार कीजिए फॉर लॉस्ट फाउंड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, लॉस्ट फाउंड न्यूज़पेपर के कॉलम के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ सबसे पहले लॉस्ट ए बैग, क्योंकि हमारा बैग खो गया है तो हमने लॉस्ट ए बैग, इस तरीके से हमने जो टाइटल है उसको पेज के बीचों बीच लिख दिया है, ठीक है। तो लिख दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर हम, क्योंकि खो गई है हमारी चीज़, तो आप इस तरह से बना दोगे, लॉस्ट ए ब्राउन, खो गया है एक ब्राउन, ब्राउन यानी भूरे रंग का, वीआईपी, यहाँ पर कंपनी का हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है, वीआईपी जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है। हैंड बैग, हाथ का जो बैग होता है, चाहे वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लैपटॉप बैग भी हो सकता है। समवेयर, कहीं, इन इंदिरा मार्केट, यानी इंदिरा मार्केट जयपुर में कहीं, आई लॉस्ट यानी मैंने खो दिया है, वीआईपी हैंडबैग भूरे रंग का, इट कंटेंड यानी सम्मिलित या इसमें निहित थे या इसमें रखे हुए थे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के, एंड जॉब का मतलब नौकरी या कोई काम जो भी है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट या कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, ठीक है। ऑन इट्स राइट साइड, इसके दाईं तरफ, क्योंकि आपने आइडेंटिफिकेशन बतानी है ना भाई, ठीक है। ऑन इट्स राइट साइड, इसके दाईं तरफ, माय नेम, मेरा नाम, अतुल मिश्रा इज रिटन, मेरा नाम अतुल मिश्रा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंडर्स यानी ढूंढने वाले को, विल बी रिवार्डेड, इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। सूटेबल यानी उचित, जो भी उचित होगा भाई, ठीक है, जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड दिया जाएगा। फाइंडर्स यानी ढूंढने वाला या खोजकर्ता जो जिसे मिले, प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें, टू मिस्टर अतुल मिश्रा से, हाउस नंबर 131 किरणपथ जयपुर। आप मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह सब चीज़ इसमें मेंशन कर सकते हो, और इस तरीके से फिर हम इसको बनाकर कर देंगे ड्राफ्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया लॉस्ट फाउंड की कैटेगरी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको, ठीक है, आपका प्रोडक्ट खोया है तो आप लॉस्ट से लिखेंगे। यदि आपको कोई प्रोडक्ट मिलता, जैसे कि मान लो आपको कोई मिला है, ठीक है, मोबाइल या कोई भी बैग या कोई भी सूटकेस, ठीक है, तो उसके बारे में आप इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो ये हमारा लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन इसी के एग्जाम्पल की, फाउंड की। तो फाउंड में भी वही चीज़, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि मान लो फाउंड ए, पाया गया है ए, मान लो यही चीज़ मान लेते अपन, ए ब्राउन वीआईपी हैंडबैग समवेयर इन इंदिरा मार्केट सवाई माधोपुर या जयपुर, ठीक है। इट कंटेंड, अब बैग है तो बैग में आपने देख लिया है, तो इट कंटेंड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड जॉब, इस तरीके से भी हम मान सकते हैं। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर ये हो जाएगा नाम, ऑन इट्स राइट साइड, इसके दाईं तरफ, द नेम अतुल मिश्रा इज रिटन। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उल्टा हम इसको लेते हैं फाउंड में, ठीक है।
तो फाउंड में जो भी प्रोडक्ट डिटेल होती है वो प्रोडक्ट डिटेल हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, जो रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड कॉन्टैक्ट टू, या जो रिलेटेड व्यक्ति है इस प्रोडक्ट से, इस चीज़ से, वो संपर्क करे, तो उस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक विज्ञापन होता है। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को आज यहीं पर फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कल चलेंगे अपन। तो मैं थोड़ा सा आपको एक माइंडली बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट हमारा शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन में हमें 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। 5 सब टॉपिक्स में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, ठीक है, डिबेट एंड पोस्टर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गोठवाल है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग आदित्य शर्मा, ठीक है। राम मीना, हेलो सर, ये कॉन्टैक्ट उसी लाइन में होगा क्या? हाँ बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नीचे भी हम लिख सकते हैं अलग से पैरा चेंज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, तो बात करें अपन एडवर्टाइजमेंट की। हमारे यहाँ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। क्लासिफाइड में हमारी 5 कैटेगरी जो मेन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है, सब में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलेटेड टू हिंट्स, टॉपिक से रिलेटेड आपको हिंट्स पर ही फोकस करना है कि किस टॉपिक का क्या हिंट्स है। जैसे कि प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज है, या मैट्रिमोनियल है, या जॉब वांटेड, ठीक है, जॉब वांटेड या सिचुएशन वांटेड वेकेंट है। तो हमने एक एक टॉपिक को पढ़ लिया, तो उनसे रिलेटेड जो भी हिंट्स है ना बेटा, उन हिंट्स को ही अपन को मेंशन करना है, ध्यान रखना है, और एक सही और सटीक लैंग्वेज में हमें जमा देना है। तो 5 कैटेगरी थी, जिनमें से हमने आज 4th कैटेगरी अभी पढ़ी है, जिसका नाम था यहाँ पर एकमोडेशन। अभी जो पढ़ा था हमने वो एकमोडेशन था, उसके हमने एग्जाम्पल्स को देख लिया। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल लॉस्ट फाउंड, यानी कोई भी प्रोडक्ट खो गया है, पा गया है, मिल गया है, तो ऐसी कंडीशन में रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आपको एक टॉपिक तैयार करना होता है, तो वही हमारा लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है, यू हैव लॉस्ट योर बैग इन इंदिरा मार्केट जयपुर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट फाउंड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम आप समझ गए कि भाई मोबाइल है, कि सूटकेस है, या फिर कोई स्कूल बैग है, या फिर कोई लैपटॉप है, या फिर कोई जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नेम। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कलर भी लिख देना है कि भाई किस कलर से है, मान लो उसका कलर क्या है, तो कलर आपने लिख दिया। कंपनी का नेम भी आप लिख सकते हो। कंटेंट प्रोडक्ट यानी कंटेंट आप इसमें क्या क्या रखा हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। लोकेशन, तो लोकेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फाइंडर के बारे में भी लिख सकते हो कि भाई जो जिसे हम मिले उसको हम ये करेंगे। कॉन्टैक्ट आईडी आपकी हो गई। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हिंट्स दिए थे मैंने, तो आपने यहाँ पर ब्राउन यानी भूरे रंग का है, वीआईपी कंपनी का हैंडबैग है, ठीक है, समवेयर कहीं पर, और लोकेशन बता दिया आपने, इंदिरा मार्केट में कहीं पर खो गया है। आपने उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दे दी है कि इट कंटेंट सम इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड जॉब। इसमें कुछ प्रॉपर्टी और जॉब से रिलेटेड कागज भी रखे हुए थे। इसके दाईं तरफ मेरा नाम अतुल मिश्रा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंडर्स को उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा आज एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट है। और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग इन अगेंस्ट एंड इन फेवर, यानी डिबेट जिसे कहते हैं। किसी भी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में लिखा गया लेखन, वो टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके।